नमस्कार, मैं नरगिस मंसूरी स्वागत करती हूँ आप सभी का नेक्स्ट 9 लाइफ में। और आज हम बात करने जा रहे हैं बिग बॉस के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, बिग बॉस में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो शायद हमें दिखाई नहीं जाती हैं। टीवी पर हर चीज़ें दिखाई नहीं जाती हैं और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें बाद में सुनने में आता है कि बिग बॉस में ऐसा हुआ। फिर हम लोग देखते हैं कि लेकिन हमें तो ये चीज़ टीवी पर दिखाई नहीं गई। तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है बिग बॉस में, उसमें पहले ही बता दिया जाता है कि कुछ चीज़ें हैं बिग बॉस में जो कंटेस्टेंट आ रहे हैं वो नहीं कर सकते, लेकिन कंटेस्टेंट फिर भी कुछ चीज़ें आकर के करते हैं जो टीवी पर नहीं दिखाई जाती। एडिटिंग के टाइम पर उन्हें काट दिया जाता है। तो आइए आज हम आपको बताने जा रहे हैं बिग बॉस में किन किन चीज़ों के लिए मनाही है जो टीवी पर आज तक नहीं दिखाई जाती। सबसे मशहूर और विवादित शो बिग बॉस शुरू होने वाला है 2 अक्टूबर से। और आपको बता दें कि बिग बॉस का जो सीजन 15 है वो 2 अक्टूबर से आने वाला है। इस शो के सभी सीजन किसी न किसी कारण हमेशा ही चर्चा में रहे हैं। वहीं एक दशक से ज़्यादा समय से बिग बॉस को तो सलमान खान होस्ट करते नजर आ रहे हैं। जैसा कि सभी जानते हैं कि बिग बॉस के घर में 100 से ज़्यादा कैमरे होते हैं, जिसके चलते घर के अंदर कंटेस्टेंट की सभी गतिविधियों पर नजर रहती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिग बॉस से जुड़ी ऐसी कई बातें हैं जिनको लेकर कभी भी खुलासा नहीं किया गया है। इस खबर में हम आपको बताएंगे कि शो के 10 सबसे बड़े सीक्रेट्स जो शायद आज तक किसी को भी नहीं पता। आपको बता दें कि कंटेस्टेंट की फीस, बिग बॉस में जाने वाले कंटेस्टेंट की फीस को लेकर हमेशा सभी के मन में सवाल रहता है कि उनको कितना पैसा दिया जाता है। इस पर कयासबाजी के आधार पर तमाम बातें सामने आती रहती हैं, लेकिन कभी कंटेस्टेंट को दी जाने वाली फीस को लेकर आज तक कभी भी खुलासा नहीं किया जाता है। और हमेशा ही आपने देखा होगा कि यूट्यूब पर इतनी ज्यादा वीडियोज वायरल होती हैं कि यूट्यूब जो भी बिग बॉस के कंटेस्टेंट है उनकी इतनी फीस है, इतना ज्यादा वो ले रहे हैं, लाखों में ले रहे हैं, एक दिन का इतना ले रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। कभी भी जो बिग बॉस में कंटेस्टेंट आते हैं उनकी फीस को कभी भी रिवील नहीं किया जाता। दूसरा आपको बताते हैं कि इंटीमेट सीन्स की काट छाट। बिग बॉस के घर में कंटेस्टेंट के बीच होने वाले इंटीमेट सीन को टीवी पर दिखाया जाता है। वहीं कई बार ऐसा भी होता है कि घर में होने वाले इंटीमेट सीन में काट छाट कर दी जाती है। घर के अंदर कंटेस्टेंट को कई जगह पर इंटीमेट होने का मौका मिल जाता है। बिग बॉस के सीजन में 8 में गौतम गुलाटी और डायंड्रा सॉरेस का इंटीमेट सीन काफी चर्चा में रहा था। इसको लेकर यहाँ तक कह दिया गया था कि डायंड्रा सॉरेस प्रेगनेंसी टेस्ट कराने के लिए घर से बाहर अस्पताल गई थी। बाद में उन्होंने इस खबरों को गलत साबित कर दिया था। जैसे कि आपको पता है कि अगर बिग बॉस में कोई इस तरीके से कुछ करता हुआ नजर आता है तो एडिटिंग के टाइम पर इन्हें काट छांट करके फिर टीवी पर दिखाया जाता है। जो रियल में चीज़ें होती हैं वो टीवी पर नहीं दिखाया जाता। भले ही 100 कैमरे लगे हों बिग बॉस में, लेकिन जब टीवी पर हमें दिखाया जाता है तो पूरे दिन का जो होता है वो हमें सिर्फ 1-2 घंटे दिखाया जाता है। तो जो गलत चीज़ें उसमें गलत चीज़ें होती हैं वो बिग बॉस में एडिट करके फिर हमारे सामने दिखाया जाता है। और बिग बॉस में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो शायद कभी भी टीवी पर दिखाई नहीं जाती हैं और मना होता है कि ये चीज़ें टीवी पर नहीं दिखा सकते, क्योंकि जो बाहर लोग दर्शक जो हमारे बिग बॉस को देख रहे हैं अपने परिवारों के साथ बैठ करके, उन पर गलत असर पड़ सकता है। तीसरी बात आपको बता देते हैं कि शो छोड़ने पर तगड़ा जुर्माना भी लगता है। बिग बॉस के घर में आने वाले सभी कंटेस्टेंट से पहले एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जाता है। इस कॉन्ट्रैक्ट सभी नियम होते हैं और इससे ज़्यादा उसमें क्या होता है ये किसी को नहीं मालूम होता है, लेकिन बताया जाता है कि अगर कोई कंटेस्टेंट अपनी मर्जी से बीच में ही शो को छोड़कर चला जाता है तो उसे जुर्माने के तौर पर मोटी रकम चुकानी होती है। आपको रिपोर्ट्स के मुताबिक बता दें ये रकम करीब 2 करोड़ के आसपास होती है। बीते दिनों बिग बॉस OTT में जीशान खान मारपीट के चलते घर के बाहर हो गए थे। जब जीशान खान का प्रतीक सचपाल के साथ झगड़ा हुआ था तब निशांत भट्ट ने जीशान खान को समझाया कि वे ऐसा ना करे। इस पर जीशान खान ने उन्हें पैसों से कहा कि उन्हें पैसों की कोई भी परवाह नहीं है। और बिग बॉस में आपको बता दे लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी नहीं चलता। अगर कोई किसी कंटेस्टेंट से हाथापाई करता हुआ नजर आता है तो उसे घर से तुरंत बेघर कर दिया जाता है। भले ही ये डिसीजन बिग बॉस वाला का होता है, बेघर करने का डिसीजन भले बिग बॉस वाला का होता है, लेकिन जो बेघर होता है घर से उन्हें बहुत मोटी रकम चुकानी पड़ती है जो घर से निकलता है, क्योंकि अगर जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होता है ना उसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे होते हैं। अगर उसको कोई फॉलो नहीं करता है और उसके बाद भी उनको दंड दिया जाता है, फॉलो नहीं करता है तो उन्हें घर से बेघर कर दिया जाता है, क्योंकि बिग बॉस का ये रूल होता है कि कोई भी हाथापाई नहीं कर सकता और कोई अगर ऐसा करता है तो घर से बेघर होने के बाद उन्हें मोटी रकम चुकानी पड़ती है। आपको बता दें कि शो ज्वाइन करने से पहले किसी को भी जो कंटेस्टेंट आने वाले होते हैं भनक नहीं हो पाती है।
बिग बॉस के घर में जितने भी कंटेस्टेंट एंट्री करते हैं वह पहले से इस बात का खुलासा नहीं करते कि वह इस शो में जा रहे हैं। वह ना ही किसी मीडिया हाउस से बात करते हैं, ना ही अपने सोशल मीडिया के जरिए किसी भी तरह की जानकारी देते हैं। बिग बॉस के टेलीकास्ट होने पर ही पता चलता है कि घर में कितने और कौन कौन सा कंटेस्टेंट आने वाला है। जी हाँ, जैसे कि आप सभी को पता होगा, बिग बॉस में हमेशा ही बहुत एक्साइटमेंट रहती है कि बिग बॉस शुरू होने वाला है, लेकिन कभी ये पता नहीं चलता कि कौन कौन से कंटेस्टेंट बिग बॉस में आने वाला है। जब तक कि उसका प्रोमो नहीं आ जाता, हमें प्रोमो में पता चलता है कि बिग बॉस में इस बार ये कंटेस्टेंट आने वाला है। कुछ ऐसी हाल है बिग बॉस 15 का, जो कि टीवी पर आने वाला है 2 अक्टूबर को, लेकिन अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है कि कौन कौन से कंटेस्टेंट, जो भी 12-11 कंटेस्टेंट आ रहे हैं, कौन कौन से कंटेस्टेंट आ रहे हैं, अभी इस चीज़ की किसी को भी भनक नहीं है। और आपको बता दें कि घर की सफाई के लिए होते हैं स्टाफ। जैसा कि हम बिग बॉस में देखते हैं कि सारे जो भी कंटेस्टेंट होता है वो घर की सफाई के लिए लड़ते हुए नजर आते हैं, लेकिन ऐसा रियल में नहीं होता है। बिग बॉस में जो सफाई के लिए बाहर से स्टाफ भी आता है, वो सफाई करता हुआ नजर आता है। बिग बॉस में दिखाया जाता है कि कंटेस्टेंट ही घर में किचन और लिविंग रूम से लेकर गार्डन एरिया और बाथरूम की साफ सफाई करते हैं, पर घर के अंदर मौजूद कंटेस्टेंट थोड़ी बहुत सफाई तो करते हैं, लेकिन बड़े स्तर पर सफाई करने के लिए बाहर से स्टाफ को बुलाया जाता है। जब ये स्टाफ सफाई के लिए आता है तो उसे घर के अंदर कंटेस्टेंट से बात करने की इजाजत नहीं होती। इस बात का खुलासा आज तक नहीं किया गया, क्योंकि बिग बॉस अगर कितना बड़ा घर होता है शायद आप सभी को पता होगा, और इतने बड़े घर में साफ सफाई करना इतने सारे लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है। तो सारे जो कंटेस्टेंट होते हैं, बाहर से स्टाफ आता है साफ सफाई करने के लिए, लेकिन कभी भी ये चीज टीवी पर नहीं दिखाई जाती। टीवी पर हमेशा दिखाया जाता है कि साफ सफाई घर वालों को करनी होती है। और आपको बता दें कि कपड़ों के ब्रांड प्रमोशन पर रोक है। बिग बॉस के घर के अंदर आपने देखा होगा कि कंटेस्टेंट अपने कपड़ों का ब्रांड रिवील नहीं करते हैं। दरअसल बिग बॉस के घर से कपड़ों के ब्रांड प्रमोशन पर रोक है। अक्सर कंटेस्टेंट अपने कपड़ों को ब्रांड को छिपाए नजर आते हैं, हालांकि ये बात सीक्रेट है। आपको ये भी बता दें कि जो कंटेस्टेंट हैं वो सारे धर्म से जुड़ी कोई चीजों पर रोक नहीं होती है। कंटेस्टेंट को बिग बॉस के घर के अंदर किसी प्रकार की धर्म से जुड़ी चीजों को ले जाने से प्रतिबंध है, जैसा कि वह घर में किसी धार्मिक किताब, किसी भगवान की प्रतिमा नहीं ले जा सकता। बिग बॉस OTT में दिखाया गया था कि घर के अंदर गणपति पूजन का कार्यक्रम हुआ था, लेकिन इस पूजन कार्यक्रम से जुड़ी चीजें घर के अंदर उपलब्ध कराई जाती हैं। और आपको बता दें कंटेस्टेंट के पर्सनल रिक्वेस्ट टीवी पर दिखाया जाता है कि बिग बॉस के घर में कंटेस्टेंट अपनी जरूरत के हिसाब से डिमांड करते हैं। कई बार इनको पूरा किया जाता है तो कई बार नहीं किया जाता। वहीं कंटेस्टेंट बिग बॉस से पर्सनल रिक्वेस्ट भी करते हैं, इसके बाद में वह जानकारी नहीं दी जाती है। बिग बॉस OTT में आकाश बापट ने भगवान गणेश की प्रतिमा बनाई थी, लेकिन इसके लिए सामान की रिक्वेस्ट करते नहीं दिखाई दिए गए। इस तरह से समझा जा सकता है कि कंटेस्टेंट अपने जो उपयोग में आने वाली चीजें हैं उन्हें मंगा सकते हैं, लेकिन कभी भी ये सारी चीजें हमें टीवी पर नहीं दिखाई जाती हैं। जैसा कि हमने आप सभी को बताया कि बिग बॉस में ये सारी चीजें हैं, शायद आज तक हमें टीवी पर नहीं दिखाई जाती, लेकिन बिग बॉस में ये सब सारी चीजें भी होती हैं। चलो देखते हैं, अब बिग बॉस 2 अक्टूबर से शुरू होने वाला है। इस बार बिग बॉस में कौन कौन से नए कंटेस्टेंट आने वाले हैं और क्या धमाल मचाने वाले हैं। नमस्कार।